भगवान हमारा बाप है, तो एक सेकंड ये ख्याल आया, भक्ति में भी 3 प्रकार से भगवान को याद करते थे। तो हम सब भगत आत्माएं यहाँ बैठे हुए हैं। एंटनी ऐसे ना भगत आत्मा होना है ना, बोली भाई भगत आत्मा होना। हाँ, भगत आत्मा को पता चलता है। हाँ, हम कैसे भगवान को याद करते थे। अब भी 3 बातों में याद करते हैं। एक सेकंड ये ख्याल करते हैं, 3 बातों में याद करते हैं। एक वो ऊंचे ऊंचा है, बहुत ऊंचे ते ऊंचा है। और कहाँ पर भी देवों में भी या कोई बड़े अच्छी आत्माएं भी, उनमें आंख नहीं डूबती थी, भगवान भगवान है। जो उनसे मिलेगा वो किससे नहीं मिलेगा, ये भी मैं समझती हूँ, ये था ख्याल। इसलिए कहाँ आंख न डूबी न आत्मा कोई वैश्यालय में फंसी। वहाँ वैश्यालय से बाप निकालता है। ये जो संगम का जो ऊंचे ते ऊंचे भगवान के साथ प्यारा का नाता जुटा है, उसने बहुत रक्षा की है। इसलिए भगवान को रक्षक के रूप में बहुत आत्मा मानती रही है। ऊंचे ते ऊंचा है, उन जैसा कोई नहीं है। रक्षक के रूप में बहुत मानती रही है। भगत आत्माएं बताओ, हाँ? वो हमारा रक्षक है, कभी डर नहीं लगता था। तीसरा, पाप पुण्य को आत्मा मानती थी अच्छी तरह से। पाप करने से डर लगता था, क्यों? भगवान देखता है। समझते? भगवान देखता है। पुण्य करना कोई बड़ी बात नहीं लगती थी, वो अच्छा है। भगवान के नाम से करो, भगवान देता है। तो उसका कोई अभिमान की आवश्यकता, अभिमान आ नहीं सकता। अधूरे भगत पाप पुण्य को अधूरा मानते हैं, अधूरे भगत। पुण्य करेंगे मान शान के लिए, दान करेंगे मान शान के लिए। अब पाप को पाप नहीं समझेंगे, फालतू ऐशारामों में रहना उसको फालतू नहीं समझेंगे, पाप नहीं समझेंगे। तो ऐशाराम में रहना, इसको क्या कहा जाए? तो आज बाबा का साधन भले हो, पर साधन हमारे आराम पसंदी के लिए ना हो। तो भक्ति में भी ये आराम पसंदी वाली बातें अच्छी नहीं लगती थी। तभी वो ज्ञान मार्ग में प्रैक्टिकली देखा जाता है, एक ऊंचे ते ऊंचा भगवान
मेरा अभी मेरा बाप है, जिसको समझते थे, परंतु मेरा बाप है, बाप के और बच्चे का हमारा ऐसे पालना के नीचे रहूं, कितना वंडरफुल प्राप्ति है। भक्ति का फल कितना बड़ा जबरदस्त है। सीधे उसके पालना के अंदर आ गए एकदम, जिसको मानते थे, परंतु अभी वो जो अंदर अंतिम जन्म में भी जो मान्यता है वो अभी के संगम के संस्कारों की। इसलिए ये अंतिम जन्म की ये स्मृति जो है ना, ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, ये हमको आदि की याद बड़ी अच्छी दिलाता है और संगम में जल्दी खड़ा कर देता है। थोड़े सोए हुए थे अज्ञान निंद्रा में, जल्दी जाग उठे। भगवान को जगाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी है। कोई माँ बाप बच्चों को पढ़ाने के लिए जगाने की बड़ी मेहनत करते हैं, जानते हैं बच्चे पढ़ेंगे तो भविष्य पढ़ाई पर आधार है। एक तो पढ़ाने के लिए जगाएंगे, तो दूसरा बच्चों के चरित्र पर ध्यान रखेंगे, गुणवान बने। ये माँ बाप की इच्छा है, आशा यही रहते हैं, उम्मीदें यही रहते हैं, ये कुल का नाम बाला करे। ये पालना जो कलवा पालना ने, एक तो हम जागे हैं तो जगाएं, फिर से न सोएं। यानी आत्मा को बाबा ने जगाया है, रोशनी दी है, तो जागे हैं। पर पढ़ा रहा है तो पढ़ाई पर ध्यान है, तो उसकी पालना हमको पढ़ाई में भी मदद कर रही है। पढ़ाई ध्यान से तब पढ़ते हैं जब ईश्वर के पालना के अंदर है। उस समय जो है ना, हमारा बाप हमारे पालना में हमको निश्चिंत किया हुआ है, तब पढ़ाई पर ध्यान है, कोई फिक्र नहीं है। बच्चे को कोई फिक्र होता है ना, तो पढ़ नहीं सकता है। इसलिए बाबा साकार में भी कहते थे, बच्चे लौकिक दुनिया में भी पढ़ाई ब्रह्मचर्य में करते हैं। आज के ज़माने में पढ़ते ही रहते सारी उम्र, पर पुराने ज़माने में सारी उम्र नहीं पढ़ते थे। कोर्स पर कोर्स करते रहते हैं। एक से कमाई नहीं है तो दूसरा कर लो, दूसरे से कमाई रहे तीसरा कर लो। हमारे पढ़ाई में कमाई है, इसलिए शौक बहुत है पढ़ाई का। तो पांव पर खड़े हो जाते हैं। पढ़ाई पढ़ने के समय हम निश्चिंत है, बाप पढ़ा रहा, पालना के नीचे है ना, तो कोई फिक्र नहीं है। पर कमाई है तो अपने पांव पर खड़े हो सकते हैं, सोल कॉन्शियस रह सकते हैं। तो ख्याल आया, सोल कॉन्शियस रहना माना अपने पांव पर खड़ा होना। बॉडी कॉन्शियस रहने में कमाई नहीं है। अपनी कमाई से खड़े नहीं हो सकते हैं।
मेहनत अंदर सच्ची मेहनत करके स्वधर्म में स्थित रहे ना, ताकत आवे। धर्म की भी पालना करना, धर्म से अपन को पालना देना शक्ति आती है। तो एक माता पिता की पालना, दूसरा धर्म की पालना, तीसरा श्रीमत की पालना। तो माता पिता की पालना में सदा नशा है। तो बाबा को कहेंगे ना, बाबा शुक्रिया, बच्चे शुक्रिया काहे का, बच्चे हो ना। माँ बाप का फर्ज है पालन करना, पर हम शुक्रिया मुख से न कहें, पर पालना किसकी मिल रही है चेहरा तो बतावे। कौन मेरे पालनहार है, किस माता पिता के बच्चे हैं। कोई एक छोटे से मिसाल से वो बहुत भारी वो बात याद आती है। कोई बच्चा गर्भ में ही था तो बाप ने शरीर छोड़ दिया। तो पहले जो 4 बच्चे, उनके फीचर से नहीं लगते थे, उनके चलन से ये नहीं लगते थे कि कोई इस बाप का बच्चा है। जो गर्भ में था उसके चलन से, चेहरे से, ये किसका बच्चा है। तो चेहरा और चलन बताते हैं हम किसके बच्चे हैं। कुदरत के नियम अनुसार फीचर्स बताते हैं किसके बच्चे हैं। माँ बाप विकस होते तो पता चल जाता है किसके बच्चे हैं। पर हम जो बच्चे बाबा के हैं ना, चेहरे चलन से, भले आज का भी आया हुआ हो तो भी वो नहीं कहेंगे ब्रह्मा बाबा को मैंने नहीं देखा, पर ब्रह्मा कुमार है, ये कुमारी है, चेहरे से पता चल जाता है, चलन से पता चल जाता है। क्यों? सोल कॉन्शियस रहने से। आत्मा ने माना ना, वो भी आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में आई। तो फीचर्स किसके बने? जिसके बच्चे बने। पूर्व जन्म में किस माता पिता के थे, आत्मा ने कर्मों अनुसार वो शरीर छोड़ा भी, पर जहाँ आए, ये वंडर है, कुदरत का नियम है। जहाँ जन्म लिया वो फीचर्स हो गए। क्यों? यहाँ शुरू हो गया हिसाब किताब, वहाँ चुकतू हो गया। तो हमारा भी वहाँ से चुकतू हो गया, यहाँ शुरू हो गया। वहाँ तो फ्यूचर का पता नहीं है आत्मा को, जो कर्म करेंगे। तो इसलिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों काल हमारी बुद्धि में है ना। आत्मा में तीनों कालों का ज्ञान होने से, एक तो आत्मा किसकी संतान है, तीनों कालों को जान। क्यों? तीनों कालों का ज्ञान परमात्मा ने आत्मा को दिया। जो बाबा कहते लक्ष्मी नारायण के पास भी सत्युग में ये अगर ज्ञान होता तो उसके लिए फायदा नहीं है।
क्यों उतरने का समय आ जाता है। और लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्मा को भी बताता है, उसके राज्य में आने वाली आत्माओं को पता है तीनों कालों का ज्ञान। कम बात है कि हम त्रिकालदर्शी बने हैं। दिन प्रतिदिन जितना हम त्रिकालदर्शी पने का भी आत्मा में ज्ञान इमर्ज रहेगा ना, थोड़ा समय अभी हम जो कहती हूँ मोहिनी बहन विचार करो, जिस घड़ी हम आत्मा में ये ज्ञान इमर्ज रहेगा प्रैक्टिकल रूप में त्रिकालदर्शी बनेगा, उस घड़ी हमारे रूप बाबा का जो चढ़ा हुआ रंग कैसा है। जब भक्ति में भी त्रिकालदर्शी वालों का मान है, ऋषि मुनि शास्त्र लिखने वाले त्रिकालदर्शी, अब भी हम वो हैं जिनको तीनों कालों के ज्ञान से पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सदा बुद्धि में तो क्या आत्मा में वो ज्ञान के से जो संस्कार बने हैं ना भी, वो हमारे फ्यूचर में की प्रारब्ध बनाने में मदद कर रहे हैं। पास्ट को पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हमारे हाथों में। तो ये बात भी हम बहुत बारी मुख से कही होंगी, क्योंकि भाग्य विधाता की बात काम में आई है। मीठे बाबा ने हाथ पकड़ के कहा, मैंने कहा बाबा मेरा क्या पुरुषार्थ है, मेरा भाग्य क्या होगा? तो दिल लेकर के कहा दिल से, तुम्हारा भाग्य बाप के हाथों में है। वो सीना में कभी नहीं भूलती है। और मुझे 2-4 ने अनुभव सुनाया, ये तुमने जो बात सुनाई थी तब से लेकर के मुझे बड़ी खुशी और हिम्मत आई है। अभी भी इसलिए सुना रही हूँ। अंदर गुप्त खुशी और हिम्मत आ गई। ये भी भक्ति का फल है। बड़ा भगवान कहे तेरा, भगवान इसलिए कहते हैं भाग्य विधाता है। वो स्वयं कहे तेरा भाग्य मेरे हाथों में है, उसके हाथों में है। तो हाथ में हाथ दिया है सदा साथ रहने के लिए, उसको साथी बना करके साथ रहने के लिए। तो कितना बड़ा भाग्य है। तो ये भी बहुत अच्छी अपन को पालना देने का विधि है, सहज है परम श्रेष्ठ विधि है। जिसको ओ भगवान कहते थे ना, वो ईश्वर, उसके हाथ में मेरा हाथ है, साकार में एकदम। भटकी हुई आत्मा का हाथ उसके हाथ में है। तो आत्मा को भटकने की, मूंझने की, घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। विचार करो, ये भी भक्ति में बहुत बल मिला है। भगवान मेरा साथी है, मैं भगवान की हूँ, भगवान ने सब कुछ दिया है। इसलिए अहंकार और झूठ और लोभ ईर्ष्या से फ्री रहे अंतिम जन्म में भी। तो अभी तो इनसे बात एकदम
ये छी बनाने वाली बातें हैं, उनसे अभी फ्री हो जाना है। आत्मा लोभ मोह से अपने आप को फ्री करे। बहुत दुख धोखा देने वाली आत्मा है, धोखे में लाने वाली या दुख देने वाली खुद कोई। क्योंकि बाबा ने इतनी समझ दी। बाबा ये भी बाबा जान कलप पहले वाले ही बाप के सामने आते, कलप पहले वाले ही। पर कलप पहले वाले हैं तो पूरा वर्षा ले लेवे हैं। उसमें मृत्यु लोक वाले मनुष्य जिसमें देहमान हो, उनके साथ जरी भी लागत है, अटैचमेंट है, तो बाबा कहते हैं इंद्रप्रस्थ में हाँ वाइब्रेशन फैल जाता है। एक सीन प्रैक्टिकली अभी नहीं बताती हूँ, लेकिन जानी जाननहार हमारा बाबा है। कोई भी अपने बच्चे की कोई मृत्यु लोक वाले कौन होते हैं? और अमर लोक में जाने वाले, इंद्रप्रस्थ में रहने वाले, जिनके ऊपर अमृत की वर्षा हो रही है, फरिश्ता बनने वाली आत्मा का कोई लगाव नहीं हो, बुद्धि पत्थर हो जाएंगी। ये बाबा ने प्रैक्टिकल दिखाया था। बुद्धि काम नहीं करेंगे। बच्ची बुद्धि पत्थर हो गई। बाबा ऐसे क्यों? मृत्यु लोक वाले मनुष्य से लगाव है। तो दिन प्रतिदिन ईश्वर के बोल जो है ना, बाप वर्षा देता है। माया क्या करेंगी? वर्षा दिलाने के लिए बीच में घुस जाएंगी, दिलाने नहीं देंगी। इसलिए सच्ची दिल से बाप को जान करके याद करना ही, यानी उसके याद में रहना, याद करना नहीं, उसके याद में रहना ही माना अपनी प्रभु पालना के नीचे रहना, औरों को भी पालना के नीचे ले आना। ये एक गुप्त पुण्य कर्म है। खुद उस पालना में रहना जिसके साथ संबंध संपर्क है। हम नहीं पालना करें, हमको इनकी पालना करनी है, नहीं, हमको पालना नहीं करनी है। माता पिता एक है। माता पिता के पालना के नीचे ये शक्तिशाली आत्मा बन जाए। तो आत्मा में बल भरे। तो आज एक सेकंड ये ख्याल आया, कितना तीनों कालों के ज्ञान ने आत्मा को कहाँ से कहाँ उठा करके गिरी हुई आत्माओं को सिर पर बिठा दिया। एकदम यहाँ गिरे हुए, पट पर परे हुए बाबा ने सिर पर बिठाया है। कितने भाग्यवान है। हाँ? तो सदा अपन को भाग्य को देख, खुशी में, नशे में
फिर मस्ती में रहना। नशा उतर सकता है, मस्ती नहीं उतर सकती है। प्रभु का मस्ताना बन जाते, उसके पीछे पीछे, उसके पीछे पीछे, पता भी नहीं पड़ेगा, उसके पीछे पीछे भागते रहेंगे, पता नहीं चलेगा। तो हम बाबा के पीछे पीछे भागे हैं। वो हमारे सामने भले आया है, पर हमने भी पीछे दौड़ दौड़ करके उसके पीछे भागे हैं। कोई रोकने वाले रोक न सके है। तो इतनी मस्ती चरी हुई हो, तो फिर बाबा कहते फकीरानो साहब लगंदा प्यारा। फकीरों को साहब प्यारा लगता है, फकीर साहब को, फकीर जो बेफिक्र है वो प्यारे लगते हैं। हम है तीनों कालों को जानने वाले त्रिकालदर्शी बाबा के बच्चे, इसलिए याद करते नहीं हैं, पर याद के मस्ती में रहते हैं। एंटनी भाई ठीक है ग्रुप आपका? हाँ, अभी इसका आगे रखा था महावीर ग्रुप, अभी कहेंगे मस्ताना ग्रुप, मस्ती में रहने वाला। हाँ, तो सदा मस्ती चरी रहे, इस दुनिया की सुध बुध भूली भी रहे। जिसके संग, जो उसके संग में आए उसको ही भूल जाए सारी दुनिया, और पुरानी बातें भूल जाए। कोई याद उसको आए नहीं, कोई याद दिलाए भी नहीं सकता है। कभी कहते कि मुझे याद नहीं था, पर सामने आया याद दिलाई तो आ गई। ये भी रंग, कोई याद दिला भी नहीं सकता। ये भी एक बहुत सुंदर लाइफ है, किसको ताकत नहीं है पुरानी बात हमको याद दिला सके। हमको याद आए तो मेरी कमजोरी, पर दूसरा कोई याद दिलाए वो भी मेरी कमजोरी है। उसको हिम्मत कैसे हुई उस संबंध से देखने की, याद दिलाने की? इतनी मस्ती चरी हुई को कौन वहाँ पो जहाँ उन सामने आएगा उसको मस्ती चढ़ जाएंगे। ऐसा अभी ये जो सीज़न है ना, साधारण सीज़न नहीं है, बहुत अच्छी सीज़न है। इसका मेवा जो निकलेगा ना, फल बहुत काम करने वाला है, ये मेरी भावना है। अच्छा, ओम शांति।